मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष हो रहे हैं पूरे। 30 सांसदों की टीम आज करेगी टिहरी में बांध निर्माण और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण। देहरादून में समीक्षा करेगी बैठक। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज खुलेगा पोर्टल। 13 मई की यात्रा के लिए होगी हेली टिकटों की बुकिंग। तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह। 4 धाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के पार। यमुनोत्री आए एक तीर्थ यात्री की हृदय गति रुकने से मौत। 4 धाम में अब तक 17 लोगों ने गंवाई जान। मौसम विभाग के अनुसार धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी। उत्तराखंड में आज भी हल्की वर्षा, ओलावृष्टि के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में आज ओलावृष्टि की संभावना। पर्वतीय इलाकों, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। मंगलवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना। पर्वतीय इलाकों, मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में आज ओलावृष्टि की संभावना। पहाड़ी इलाकों में आज ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून से खबर, जहां पर इंजीनियर आज से बैठेंगे धरने पर। बता दें कि पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों के पूरा ना होने से नाराज हैं। डिप्लोमा इंजीनियरों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान किया है। 5 दिवसीय धरना कार्यक्रम जारी। देहरादून में लोनवी और सिंचाई मुख्यालय के बाहर होगा धरना। अन्य जिलों में 12 मई तक क्रमवार दिए जाएंगे धरने। इंजीनियर आज बैठेंगे धरने पर। पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों के पूरा ना होने से नाराज हैं इंजीनियर्स। चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन की चेतावनी। इंजीनियर आज से बैठेंगे धरने पर। आज से इंजीनियर बैठेंगे धरने पर। इंजीनियर आज से बैठेंगे धरने पर। पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों के पूरा ना होने से नाराज हैं। मंगलौर से खबर, जहां पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही आई सामने। उससे पहले आपको रुड़की से खबर बता देते हैं। विवाद में जमकर हुआ पथराव।
गाड़ी पर पथराव करने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। रास्ते में बुग्गी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। पथराव में लोगों को आई हैं चोटें। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विवाद में जमकर हुआ पथराव। बुग्गी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। और आपको खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि राठौर की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि मणिकांत राठौर के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मणिकांत राठौर की ओर से धमकी दिए जाने का ऑडियो भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। वहीं मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है। उसके विधानसभा प्रत्याशी गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। इस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को खत्म करने की चेतावनी दी है, धमकी दी है। उनके खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने देहरादून की कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने एक दलित का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित परिवार से आते हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और इसी बीच आपको मंगलौर से खबर बता देते हैं। मंगलौर से खबर, अस्पताल चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मंगलौर से खबर, स्वास्थ्य केंद्र गुलकुल लार्सन के सामने तड़पता रहा पीड़ित। सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लाया गया था युवक। घंटों बाद खुली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आंखें। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले हो चुके हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल में मौके पर नहीं मिला कोई चिकित्सक।
घंटों बाद खुली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आंखें। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इन दोनों उत्तराखंड दौरे पर। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दुष्यंत कुमार गौतम का आज कुमाऊं का दौरा है। प्रदेश प्रभारी बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जल्द ही प्रत्याशी को लेकर भी पार्टी निर्णय लेगी। ये हमारे प्रभारी जी का आज कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर में जाने वाले हैं, जहाँ हमारे नया संगठन परिचालनात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहाँ के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहाँ बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मति से होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर सुधवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे की दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नशे की करीब 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपी इन दवाओं को बिना डॉक्टरों के पर्चे के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पिछले दिनों सूचना मिली थी कि सुधवाला में एक मेडिकल स्टोर संचालक सामान्य दवाओं की आड़ में युवाओं को नशे की दवाएं बेच रहा है। एसओपीडी भट्ट के नेतृत्व में सुधवाला चौक के पास पंच मेडिकल स्टोर पर शनिवार देर रात छापा मारा गया। संचालक कृष्ण कुमार के पास मेडिकल स्टोर संचालन के लिए वैध लाइसेंस नहीं था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका भाई विनय कुमार भी इसी तरह आयुष मेडिकल स्टोर चलाता है और वो भी प्रतिबंधित दवाएं बेचता है। हमको रेड किया। रेड करने पर आपका ट्रामाडोल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्ट्रा जोलाम के 11,400 टैबलेट जो है बरामद हुए हैं। मार्केट में ये जो भारी खेप है, इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपया आगे गई है। और ये दोनों भाई इनका अलग अलग जो है 2 मेडिकल स्टोर हैं जो मुलजिम हमारे हैं। दोनों ये आपके कृष्ण कुमार है, विनय कुमार है। ये फ्रेंड्स कॉलोनी यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर कैंट क्षेत्र में। और 2013 से ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने किराए पर लिया था, अब उन्होंने अपने उसको खरीद करके अपनी दुकानें खरीद ली हैं। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18,67,000 की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। बता दें कि प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई थी। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कर राजस्व को चपत लगाई जा रही थी। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एडीएम दत्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संपत्तियों का मुआयना किया गया है। लगाने के लिए वो तो चैनल के लिए हो गया 7 का परिवार है ना। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपये के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें
नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफ़ॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। भले ही भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को लेकर कानून क्यों न बन गया हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले कम होने की वजह बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर से, जहां पर शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल 12 साल पहले अंजुम की शादी दानिश रजा के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दानिश ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। पहले अपने लिए पर्सनल बाइक मांगी तो ससुरालियों ने दामाद की मांग पूरी कर दी। अंजुम ने बताया कि उसके पति दानिश द्वारा दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी और मांग न पूरी होने पर उसे मारा पीटा जाता था। अब अपनी बहन की शादी करने के लिए वो दहेज की मांग मेरे घर वालों से कर रहा है, जिसका विरोध किया गया तो अंजुम के घर वालों को बुलाकर बेरहमी से पीटा गया और 3 तलाक देकर अंजुम को घर से धक्के देकर निकाल दिया गया है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को लेकर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी के साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया है। वहीं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार एवं पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने पुस्तक लिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई है। इसके लिए उन्होंने दोनों लेखकों एवं प्रभात प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की है। आपको बता दें कि साइबर एनकाउंटर साइबर अपराधों का विश्लेषण करती है, वह सत्य घटनाओं पर आधारित है। इससे साइबर अपराधों से बचने में पाठकों को बहुत मदद मिलेगी। श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज ये साइबर एनकाउंटर्स और उनके सह लेखक उनके साथी मनोजा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से इस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं। तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी और जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि समाज में नीचे तक, मतलब हमारे आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाले कर्णधार हैं, उन सब तक इसकी चर्चा होनी जरूरी है और इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूँ एक चर्चा होगी। देखिए, इसका मेन फोकस इस बात पे है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियां उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियां, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का संगठन से जुड़े किसानों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने अजय वर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। वहीं आरोप लगाया कि वित्त मंत्री प्रेमचंद द्वारा मारपीट मामले में मंत्री की बर्खास्तगी हो। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, वो नारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि काफी समय से देश का गौरव महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही। साथ ही किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून बने। अध्यक्ष ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सीधे आपको ले चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुलत है। नई छवि लेकर के जाएगा। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी, उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ चल चुका है और मिर्जापुर में तो स्वयं का एक मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित हो चुका है। आपके पास कहने के लिए है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है। सोनभद्र में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है
और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था। लोगों को दूर दराज के गदेरे में, तालाब में सूखा पानी कहीं से निकाल करके, उस पानी को निकाल करके पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, तमाम बीमारियों के शिकार होते थे। आज तो भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना को लागू किया जा रहा है। किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी आने वाले समय में नई तय करनी पड़ेगी। हर घर तक हम शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मिर्जापुर जनपद तो आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहा है। यहां पर अभी वाटरवे प्रारंभ, अब तक तो आपने हाईवे सुना था। एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई सोनभद्र में युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने वाटरवे का भी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब यहां पे उसकी जेटी बनने को तैयार हो चुकी है मिर्जापुर में। आपकी केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। यहां के किसान जो सब्जी उत्पादन करेंगे, जो अन्न उत्पादन यहां का अन्नदाता किसान करेगा, यहां के नागरिकों के द्वारा यहां के जंगलों में जो जड़ी बूटियां उत्पादन की जाएगी, निकाली जाएंगी, उन्हें यहां के देश के मार्केट में भेजने के लिए और दुनिया के मार्केट में भेजने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम के पास बनने वाली जेटी के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाने और यहां पर अच्छा दाम उसका प्राप्त होने के लिए एक सुविधा भी लोगों को प्राप्त होने जा रही है। हमारा मिर्जापुर बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तो मिर्जापुर कहां पीछे रहने वाला है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये उपचुनाव, कोई आवश्यकता नहीं थी उपचुनाव की। और मैं सच कहता हूं, हमारी आत्मा अत्यंत दुखित थी उस दिन, जिस दिन मुझे श्री आशीष पटेल जी ने जानकारी दी कि राहुल की तबियत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने पूछा, राहुल तो बहुत हंसता खेलता नौजवान लड़का, आखिर क्या हो गया? इन्होंने कहा, नहीं, उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। मैंने कहा, उपचार की व्यवस्था? कहा, उपचार मैं कर रहा हूं। और सचमुच एक पिता, एक भाई जितनी मेहनत कर सकता है, उससे बड़ी मेहनत श्री आशीष पटेल जी ने उसके लिए की, जहां तक ले जा सकते थे। देर में जानकारी मिली, अन्यथा उन्होंने उसे राहुल प्रकाश के उपचार के लिए अमेरिका तक ले जाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, अन्यथा अमेरिका तक ले जाने की व्यवस्था थी कि उनका उपचार करा करके किसी प्रकार से इसकी जान को बचानी है। क्योंकि वह लड़का, मैं जानता था कितना संघर्षशील था, कितना सहिष्णु था, कितना सहज और सरल स्वभाव का था, कितना उनके चेहरे पर ही कितनी कोमलता थी, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, एक सहजता, सरलता उनका स्वभाव था। अपनी बात को कहने के लिए भी जब आते थे, पूरी शालीनता के साथ अपनी बात को कहते थे कि हमारे यहाँ फलाने जंगल में वन विभाग ने फलानी सड़क को रोका हुआ है, अगर वन विभाग से परमिशन मिल जाए तो हम अपनी जनता के लिए सड़क दे देंगे। उस फलानी जगह पे हमारी नेता ने कहा है कि यहाँ पे पेयजल की स्कीम जानी चाहिए, उस गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, अपने प्रस्ताव को लेकर के आते थे। या फिर मिर्जापुर जनपद के अंदर 96 विधानसभा के अंदर वृद्धजनों की पेंशन की व्यवस्था हो, निराश्रित महिलाओं के पेंशन की व्यवस्था हो, दिव्यांग जनों के लिए पेंशन और उनके लिए उपकरण उपलब्ध करवाने का कार्य हो, लगातार इसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज अत्यंत दुखद स्थिति है कि वे हमारे बीच में नहीं, और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें इस चुनाव में आपके बीच आना पड़ा। हम आज आपके बीच में आए हैं इस बात को लेकर के। मैं तो आभार व्यक्त करने के लिए आया था कि आपने विधानसभा चुनाव में 96 ने श्री राहुल प्रकाश कोल को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया था। भाइयों बहनों, ये देवयोग है,
वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, असमय उनकी मृत्यु हो गई। आज हम विधानसभा के उपचुनाव में आपके बीच में आए हैं और हमारे गठबंधन ने, अपना दल बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन ने प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रिंकू कोल को, रिंकी कोल को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। मुझे याद है जब कोल समाज से जुड़े हुए, जनजातीय समाज से जुड़े हुए लोगों के मकान की समस्या सामने आई थी, राहुल मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सेक्स सूची में नाम नहीं है, उन लोगों को भी मकान मिल जाए तो अच्छा रहता। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया था कि कोल जाति से जुड़े हुए चेरो, थारू, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं, इसके अलावा मुसहर, सहरिया, इन सबको हम 100% मकान देने का काम करेंगे। इसमें से कोई भी परिवार इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहने पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से जो कवर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होंगे और बाकी जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं कवर हो पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक नई योजना चलाई, वो चलाई मुख्यमंत्री आवास योजना। और भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि उन सभी गरीबों के लिए एक आवास उपलब्ध करवाने में मदद मिल रही है। भाइयों बहनों, आज आपके मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, और अब तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में एक विंध्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। मिर्जापुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए वोट अपील भी की। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।